श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परम संत बाबा देवी साहब के श्री चरणों में कोटि सा नमन। पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में नमन। परम पूज्य महर्षि श्री परमहंस जी महाराज के पाद पद्मों में नमन। धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं बहनों, आज खुशी का तो दिन तो नहीं कहा जाए, लेकिन महापुरुषों के परिनिर्वाण दिवस पर शोक भी व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। संसारिक लोगों के देहावसान पर लोग शोक करते हैं, लेकिन महापुरुषों के परिनिर्वाण दिवस पर ऐसी स्थिति नहीं होती है। आज के दिन इनके व्यक्तित्व के संबंध में जानना चाहिए। ये जब बहुत छोटे उम्र के थे तो महर्षि दयानंद सरस्वती के पास ये गए जन्मपत्री लेकर के। इनके चाचा जी साथ में गए थे। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जन्मपत्री को खोल रहे थे। तो पूछते हैं उसी क्रम में, क्या ईश्वर को मानते हो? कहा हाँ। मंदिर जाते हो? कहा नहीं। कब तब तुम्हारा ईश्वर कहाँ है? तो छोटे अवस्था में कहते हैं कि मेरा मालिक सब घट माही। जो भी खोल रहे थे जन्मपत्री, कहा कि तुम रख, तुम्हारे पर किसी प्रकार ग्रह नहीं है, कोई गोचर नहीं है, तुम जा। जन्मपत्री देखे भी नहीं। तो जिनको ऐसी आस्था ईश्वर के प्रति हो, और वो महापुरुष का आज परिनिर्वाण दिवस है। छोटे अवस्था से कैसा ईश्वर था इनका, जो सबके घट में विराजमान हो, जो सब जगह रहने वाला हो। थे लेकिन बड़े कड़क,
कड़े कितने थे? एक बार जम्मू कश्मीर के राजा के यहाँ ठहरना हुआ था। पूछे कितना दिन हो गया? कहा इतना, जोड़ के पैसा दे दिए। कहा कि ये महाराज क्या हो रहा है? कहा ये क्या हो रहा है? अगर चाहते को दोबारा मैं तुम्हारे यहाँ आऊं तो इसको स्वीकार करो, और नहीं चाहते हो तो फिर इसको स्वीकार मत करो। जोड़ जाड़ के जितना हुआ था उससे कम रुपया लेकर के उनको छोड़ दिए। थे बड़े कड़क, कारण कोई टिकते भी नहीं थे। इसीलिए इनसे एक विशेष चीज सीखना चाहिए। इन्होंने क्या कहा है कि दुनिया वहम है, याद रखिएगा। आज वहम मतलब झूठा। दुनिया वहम है, अभ्यास करो। अभ्यास करने के लिए कहते हैं। अभ्यास करेंगे तो वहम दुनिया से निकलेंगे। क्या अभ्यास करना चाहिए? संत महात्मागण कहते कि ध्यानाभ्यास अवश्य करना चाहिए। ध्यानाभ्यास से दुनिया से हम निकल सकते हैं, और ध्यानाभ्यास नहीं करेंगे तो सब दिन वहम दुनिया में पड़े रहेंगे। इसीलिए जितना हो सके खूब अभ्यास करिए। गुरु महाराज कहते हैं कि अभ्यास करने वाले व्यक्ति सदैव आगे बढ़ते हैं। इसलिए अभ्यास करने का चेष्टा और प्रयत्न करना चाहिए। अभ्यास से तात्पर्य क्या है? अभ्यास कहते किसको, इसको भी जानना चाहिए। आज ये दो क्रिया खूब मन लगा करते थे, दृष्टि योग और नादानुसंधान। 32 वर्षों तक दृष्टि योग इन्होंने किया लगातार। और गुरु महाराज को कहा कि लाला कम से कम तुम 10 साल तक जरूर दृष्टि योग अभ्यास करो। छोड़ छोड़ करके 10 साल नहीं, लगातार 10 साल तक करते रहे। ऐसा नहीं 2-4 दिन ध्यान किए, 2-4 दिन छोड़ दिए, ऐसा नहीं, करते रहे। और जब 32 वर्षों तक, इनके एक भी और जानना चाहिए हम लोगों को, बचपन से बैठते थे, बैठते बैठते ठेला हो गया था। और एक बार गुरु महाराज सेवा कर रहे थे, उनके दाहिने हाथ पकड़ करके पीछे ले जाते हैं। तो गुरु महाराज के मन में होता है कि पीछे क्यों ले जा रहे हैं। जब हाथ वहाँ तक पहुँचा तो गुरु महाराज से पूछते हैं कि लाला तुम कुछ देख रहे हो, समझ रहे हो? कहाँ ठेला हो गया है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ठेला हो गया है। तो बाबा देवी साहब कहते हैं कि बैठते बैठते ठेला हो गया है। हम लोग कितना बैठते हैं, विचारिए। इतनी सुविधाएं नहीं थी उस समय बैठने की। अभी तो सोफा पे सोफा, गद्दा पे गद्दा, जितना आरामदायक चीज़ उतना आरामदायक खोज करके बैठते हैं। उसमें ऐसी व्यवस्था नहीं थी।
गुरु महाराज जी बहुत मोटेदार गद्दा पर नहीं बैठते थे, उनकी पतली सी आसनी थी, गुफा में रहता था। और सबसे जो अंतिम जगह था गुफा का, वहाँ जाके बैठते थे। उस जगह एकदम सुनसान जगह रहता था, जाने में अभी भी डर लगता है उसमें। तो बैठने से झूठे दुनिया से हम निकल सकते हैं। बैठना अगर नहीं जानेंगे, अभ्यास करना अगर नहीं जानेंगे, तो निकलना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि दुनिया वहम है, अभ्यास करो। और क्या कहा इन्होंने? कब्र में दाखिल, कब्र समझते हैं ना, जो मुसलमान लोग दफनाते हैं जहाँ, कब्र में दाखिल होने के पहले और चिता में जलने के पहले मोक्ष प्राप्त कर लो। लोग तो यही प्रचार करते हैं ना, कब्र में चले जाएंगे तब मोक्ष मिलेगा, निजात मिलेगा। यहाँ क्या कह रहे हैं? कब्र में दाखिल होने के पहले। आगे में ठीक से बैठे, जो बैठते हैं वो कुछ पुकुस नहीं। तो कब्र में दाखिल मतलब कब्र में जाने के पहले मोक्ष प्राप्त कर लीजिए। चिता में जलने के पहले मोक्ष प्राप्त कर लीजिए। और मोक्ष किसका होता है? शरीर का। किसका मोक्ष होता है? मोक्ष मतलब छुटकारा। किससे? शरीर और संसार से। याद रखिएगा, शरीर और संसार से छुट्टी होगी तो आवागमन से ऐसे छुट्टी हो जाए। आवागमन नाम है, याद रखिएगा। आना और जाना को आवागमन कहते हैं। छुटकारा किससे? शरीर और संसार से। शरीर और संसार छुटकारा इसलिए कि शरीर आता है और शरीर ही जाता है। तो जब शरीर आता जाता है तो मरता भी तो शरीर ही ना, कि आत्मा मर जाती है। और रोते हम लोग किसके लिए हैं? आत्मा को नहीं ना, रोते भी लोग हैं शरीर के लिए ही, मरता भी है शरीर ही। आत्मा तो मरता भी नहीं है, उसके लिए कोई नहीं रोते हैं। सारे के सारे लगाव किससे रखे हैं? अब शरीर से लगाव रखे हुए हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि शरीर से लगाव रखने पर शरीर अलग होगा तो दुख होगा। लेकिन जो आत्मा से लगाव रखता है उनको दुख नहीं होता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं शरीर संबंधी जितने भी रिलेशन हैं सब सत्य है कि असत्य है? सारे के सारे असत्य हैं। तब तो हम लोगों को ये ज्ञात होना चाहिए कि रोते भी हम असत्य के लिए, कि नहीं? कितने लोग ज्ञान है ये? कौन नहीं रोएंगे? संत महात्मागण कहते हैं रोना नहीं चाहिए। महापुरुषों के शरीर छूटने पर रोना नहीं चाहिए। इसलिए रोते हैं कि उससे जो लगाव था, उससे जो मेरा उपकार हो रहा था उस शरीर से, उस शरीर नहीं रहने पर याद आती है तो मन रोता है। आत्मा रोता होता नहीं है। और लगाव भी किससे है? आत्मा से है। तो संत महात्मा लगाव भी मन को है, आत्मा को नहीं है। इस संसार का लगाव किसको है? किसको है? संसार का लगाव किसको है? मन को है। याद रखिएगा, संसार
में जब तक ये मन रहेगा तब तक आप संसार में रहेंगे। तो मन से हम सारा काम करते हैं, लगाव भी मन से ही है और संबंध भी मन से ही जुटता है। इसीलिए संत महात्मागणों ने कहा कि मन संबंधी जितने भी लगाव है इससे छुट्टी हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, मुक्ति या मोक्ष। समझ में बात आई? मन संबंधी लगाव छूट जाए तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो मन संबंधी लगाव कहाँ तक है? स्थूल में भी लगाव है, सूक्ष्म में भी मन रहता है, कारण में भी रहता है और महाकारण में भी मन रहता है। ये चारों जगह मन रहता है और चारों जगह से जब निजात मिल जाएगी हमें, तब हमारा कल्याण होगा, तब अपना ज्ञान होगा। और अपना ज्ञान होने पर उपनिषदकार कहते हैं कि अज्ञान ग्रंथि नाशो, अज्ञान ग्रंथियों का नाश हो गया। तो क्या है अज्ञान ग्रंथि नाशो इति मोक्ष, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे अज्ञान ग्रंथि का नाश हो गया तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अब रह गए अज्ञान ग्रंथि कहाँ तक? तो संत महात्मागण कहते हैं कि अज्ञान ग्रंथि एक ही है, दो नहीं है। ग्रंथि कहते हैं गिरह और गांठ को, याद रखिएगा। जैसे कोई गांठ को बांध दीजिए, जैसे आप लोग कभी दो धागा को बांधते हैं और एक धागा काला हो और दूसरा हो उजला, दोनों धागा है ना, और दोनों को बांध दिए, कितना गांठ हो गया? एक गांठ हुआ। वही एक ग्रंथि है हम लोग पास, एक ही गांठ है। इसी एक गांठ को खोलने में कितने परेशान हम लोग हो रहे हैं, अब तक खोल नहीं पाए हैं, यही ना। संत महात्मागण कहते हैं कि जैसे ये अज्ञान ग्रंथि खुलेगा उसी दिन आपका अपना ज्ञान होगा, और अपना ज्ञान होते ही संत महात्मागण कहते हैं कि वे परम सुख में चले जाते हैं। और दूसरों के ज्ञान होने पर परम सुख की प्राप्ति संभव नहीं है, याद रखिएगा। दूसरों का ज्ञान होगा तो सुख आएगा और जाएगा, दूसरों का ज्ञान होगा तो रोएंगे और कभी हंसेंगे, दूसरों का ज्ञान होगा तो कभी उदास रहेंगे, कभी प्रसन्न रहेंगे, ये भाव होते रहेगा। दूसरों के ज्ञान में त्रिताप होता है, याद रखिएगा। आज कौन कौन? दैहिक, दैविक और भौतिक, ये दूसरों ज्ञान में होता है। अपने ज्ञान में त्रिताप नहीं है, इसको नोट करिएगा सब कोई। अपने ज्ञान में त्रिताप नहीं है। दूसरों के ज्ञान में लोग झगड़े में पड़ते हैं, अपने ज्ञान में झगड़ा नहीं है। अपने ज्ञान कभी मिटता नहीं है, इसको नोट करिएगा। अपने ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं होता है। दूसरे के ज्ञान में लोग हर बार गलती करते रहते हैं। इसीलिए राधा स्वामी साहब ने भी कहा, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार होते रहेगा। कितनों आप विद्वान क्यों न हो जाएं, भूल भ्रम होते रहेगा, बच नहीं सकते। अंधकार में है ना, तिमिर में है तो स्वाभाविक भूल भ्रम होगा। कितनों लोग दलील दे ले कि मैं अंधकार में रहकर मेरे द्वारा कोई भूल भ्रम नहीं होगा, ये कदापि मानने योग्य नहीं है। ठोकर कहीं प्रकाश में लगता है, अंधकार में ही लगता है। इसीलिए
संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद का नाम सुन प्रकांड विद्वान थे। उनके पास महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने वेद दर्शन नाम के पुस्तिका दिए थे उनको संशोधन करने के लिए। इतने प्रकांड विद्वान थे। और उन्होंने लिखा है कि महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने जो पुस्तक लिखे हैं, सदियों का नहीं, बहुत दिनों का जो खाई पड़ा हुआ था संत और विद्वानों में, ये था कि संतों का मत अलग है, वेद का मत अलग है। इसको महर्षि में ने पाटने का काम किया। पाटने का मतलब बता दिया कि दोनों में एक ही ज्ञान है, अलग नहीं है। ऐसे संपूर्णानंद जी महाराज विद्वान इतने बड़े होते हुए भी लास्ट में वे अपने को नीचे गिर गए। तो विद्वता अलग चीज है और अपना ज्ञान अलग चीज है, याद रखिएगा इसको। अपना ज्ञान केवल अपने को जानने में होता है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं, बड़े बड़े विद्वानों को देखिएगा, ऊंची अवस्था प्राप्त किए हैं लेकिन अपना ज्ञान नहीं है, तो कोई न कोई भूल हो ही जाती है। कभी न कभी उनके ऊपर कोई न कोई टीका लग ही जाएगी। क्यों लगता है? अंधकार में है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं, अभ्यास कीजिए। बाबा देव साहब कर अभ्यास करो। किसका अभ्यास करना है? अंधकार से प्रकाश में जाने का। ये अभ्यास कीजिए। तो जैसे अभ्यास करेंगे अंधकार से प्रकाश में जाने का, तो संत महात्मा गण कहते हैं कि भूल खत्म होगा धीरे धीरे। और दुख भी इसी कारण से होता है। किस कारण से? अंधकार में रहने के कारण से। इसीलिए संत महात्मा गण कहते अंधकार में है तो विषय की चाहना ज़्यादा है, अंधकार में है तो निश्चित याद रखिएगा कि विषय की चाहना के अलावा दुख भी ज़्यादा है। इसीलिए अंधकार से अपने को निकालिए। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जनी लिपटोरे प्यारे जग परदेसवा सुख कछु ई हमा नाही। गुरु महाराज कह रहे कि संसार में रहोगे तो दुख होगा। उपनिषदकार क्या कहते हैं? उपनिषदकार कहते हैं, वृता मोहमयी माता जातो बोधमया सुतः सुतक दोषम प्राप्तो कथम संध्यामुपासमा। कह रहे हैं कि मृता मोहमयी माता जातो, जिन व्यक्तियों का मोहमयी माता मर गई। हाँ मोहमयी माता मर गई। तो मोह किन की मर गई? जिन्होंने अपना ज्ञान किया, उनका मोह खत्म हो जाता है। मोहमयी माता जातो बोधमया सुत, बोधमय पुत्र का जन्म हो गया। सुतक दोषम प्राप्त कथम संध्यामुपासमः है। का जिन व्यक्तियों का मोहमयी माता और बोधमय सुत दोनों हानिकारक ही है। नहीं, लेकिन संत महात्मा गण कहते हैं कि एक संध्या लाभदायक, हर एक संध्या लाभदायक नहीं है। उदाहरण दे लीजिए कि मोह खत्म होगा तो क्या होगा उत्पन्न? ज्ञान उत्पन्न होगा। तो वही कह रहे मैत्रेय उपनिषद कि मोहमयी मेरी माता मर गई है, अब बोधमय सुत का जन्म हो गया है। तो सांसारिक दृष्टिकोण से एक खतरनाक है ना, और एक अच्छा है। मोह नहीं खत्म होना चाहिए, और बोध में पुत्र का जन्म होगा तो मोह खत्म होना स्वाभाविक सी बात है। तो मैत्रेय उपनिषद की जो ऋषि हैं वे कुछ नहीं करते थे, कोई संध्या बंधन नहीं करते थे, किसी प्रकार कोई संध्या बंधन नहीं। ना तिलक लगाना है, ना नहाना है समय पे, ना आँख कुछ कर वो संध्या बंधन में क्या कहते हैं जग इत्यादि कुछ नहीं करना है। तो उनकी जो धर्मपत्नी थी
पड़ोसिन के यहाँ जाती थी तो बोलती थी पड़ोसिन कि आप जो है ना, आप तो ब्राह्मणी हैं, लेकिन आपका जो पति है ना वो ब्राह्मण नहीं, लगता कि चंडाल है। तो आकर के बेचारी कहती थी तो ये सुनने को तैयार नहीं। क्यों सुनेंगी? जिसको आत्मबोध हो जाता है उनको इस संसार का सुनना नहीं है। गुरु महाराज ने स्पष्ट तो कहा है, अंतर में हो प्रकाश ना दिगर प्रकाश क्या, अंतर्नाद का उपवास ना दिगर उपवास क्या। कहा कुछ नहीं सुनना है, सुनने के लिए इच्छा ही नहीं रखना है। 30 कान सुनते उसको निकालते। एक दिन पूरा रोना धोना शुरू कर दी, रो रो करके दुखड़ा सुनाने लग गई कि पड़ोसी ने हमको इस तरह का ताना मारती हैं, आप क्यों नहीं कुछ करते हैं। तब कहते हैं उस दिन कि सुनो देवी, मेरे अंदर में बोधमय पुत्र का जन्म हो गया है और मोहमयी माता मर गई है। 2 सूतक लग गया है। अब दोनों सूतक लगने पर मैं संध्या नहीं कर सकता। संध्या कैसे करूँगा? तब कहते हैं कि संध्या तो तब की जाती है, हृदय काशिदादित्य सदा भासते भासते ना चौदतिम कथम संध्याम उपासमा। का हृदय आकाश में सदा सूर्य उगा रहता है। अब देखिए ये सूर्य उगा रहता है, ये भी डूबता नहीं है। आप लोग गलत निर्णय लिया है इन तक, कभी न डूबता है ये। क्या डूबता है पूछे तो जो वैज्ञानिक तरह के लोग हैं, सूर्य कभी डूबता नहीं है, कभी नहीं डूबता है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ाया गया है, पूरब में सूरज उगता है, पश्चिम में डूबता है। पढ़ाने वाला उस जमाने के लोग गजब के थे। आज ही बहुत लोग यही बात बोलते हैं कि सूरज डूब गया। अरे सूरज डूबता ही नहीं, याद रखिएगा। क्या होता है, रोटेशन होता है पृथ्वी का, तो उधर चले गए गड्ढे में, इधर आ गए तो ऊपर हो गया, दिखने लग गया। तो ये तो स्थिति है। तो जब ये सूरज कभी नहीं डूबता है, ओझल होता है, तो ये भी ओझल ही हुआ है, ये डूबता कभी, ये भी समाप्त कभी नहीं हुआ है। संत महात्मागण कहते हैं तो क्या करना है, जैसे ऊपर आ गया ये सूर्य तो दिख गया इधर पूरब में, उसी प्रकार से जैसे आवरण हटेगा तो ये दिख जाएगा। इतने तो अंतर है ना। संतों ने कहा कि दोनों में एक ही अंतर है। इसको रोज देखने के लिए चले जाइए अमेरिका, रोज इधर से अमेरिका चले जाइए, दिख जाएगा, उधर से फिर भारत आ जाइए, दिख जाएगा। इतने तो काम करना है। तो इसमें भी वही बात है, आप अंधकार के पार चलिए, रोज सूरज दिख जाएंगे, इस पार कितने दिखेगा आपको। संत महात्मा गण कहते अंधकार में हैं तो दिखता नहीं है, अब प्रकाश में जाएंगे तो सूरज दिखेगा ही। इसलिए कहा कि सदा उगा रहता है। अब फर्क क्या है ये जानना चाहिए। संत महात्मा गण कहते फर्क ये है इस सूरज में और उस सूरज में, यह सूर्य और वह सूर्य में दोनों में फर्क क्या है। तो संत महात्मा फर्क ये है कि ये पूरा पूरा एक गैस है, याद रखिएगा विज्ञान के दृष्टिकोण से। हीलियम गैस है और हाइड्रोजन इत्यादि है, इसका तापमान बहुत ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है। तापमान बहुत ज़्यादा होने के नाते ये पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है तो कहा गया 15 लाख गुना बड़ा है पृथ्वी से। दूरी कितनी है यहाँ से पृथ्वी से, तो संत महात्मा गण कहते कि दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर अर्थात मील, इतनी दूरी है। दूरी ज़्यादा है अब बड़ा ज़्यादा है पृथ्वी से। तो दोनों होने के कारण तो अंतर क्या है, तो संत महात्मा गण कहता अंतर यह है कि जो अपने अंदर में सूर्य है ये ठंडा है। ये सूर्य को जानने पर आप संपूर्ण विद्या के मालिक हो जाएंगे, ठीक है। और यह सूर्य को आप खूब बढ़िया से स्टडी भी करेंगे तब पूर्ण विद्या के मालिक नहीं हो सकते, संपूर्ण विद्या के मालिक नहीं हो सकते। विद्या की उत्पत्ति भी ये जानना चाहिए हम लोगों को। विद्या की उत्पत्ति अंदर के सूर्य से ही हुआ है। बस में आ रही है। जितनी विद्या की उत्पत्ति है सारी विद्या की उत्पत्ति अंदर के सूर्य से ही हुआ है, इसलिए वो खजाना है। इसलिए संत
कबीर साहब ने कहा उस स्थान का नाम त्रिकुटी दिया है। त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर बाजे सुने नगाड़ा, लाल वर्ण सूरज उजियारा, छत्र कमल मझार ओंकारा है। ये स्थिति है। ये कहाँ है? तो कहा अपने अंदर में है। संपूर्ण विद्या का उत्पत्ति का स्थान वही है। इसीलिए कोई अगर पूछते हैं कि विद्या की उत्पत्ति कहाँ है, तो कहेंगे सूर्य मंडल में। सूर्य मंडल कहाँ है? तो ये सौर मंडल किसको नहीं कहिएगा। संत महात्मा उसको त्रिकुटी स्थान कहता है। गुरु महाराज कहते हैं कि इस संसार में आए हो तो लिपट करके मत रहो, आप अपने अंदर में सूर्य देखने की चेष्टा करो। इसलिए संत कबीर साहब ने कहते हैं, संत कबीर साहब कहते हैं कि यही घट चंदा, यही घट सूर्य, यही घट बाजे अनहद तुर। इस शरीर में चंद्रमा भी है, सूर्य भी है। तो संत महात्मा गण कहते हैं अनहद तुर भी, तुर मतलब बाजा, अनेक प्रकार के बाजा गाजा भी है। अब प्रश्न ये है कि इसको सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा? का सुनने के लिए आपको लव लगाना पड़ेगा, अर्थात अपनी वृत्ति को ऊपर करना होगा। अपनी वृत्ति को ऊपर कैसे करेंगे? तो एक बात याद रखिएगा, अपनी वृत्ति को ऊपर करने के लिए सदैव ये ख्याल रखिएगा कि हमें एकांत का कुछ न कुछ प्रयोग करना है। एकांत से तात्पर्य है कि हम जितना हो सके एकांत में बैठें। एकांत कई तरह का एकांत होता है। लोग एक कमरे में जाकर बंद हो जाता है, टिप 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 मोबाइल करते रहता है, ये एकांत नहीं। मन को एकांत में ले जाइए। इसलिए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा मन में, वन में और कोने में, ये तीन जगह ध्यान करते हैं लोग। कहाँ कहाँ? मन में, वन में और कोने में। कोना भी एकांत हुआ करता है, याद रखिएगा। जिसको पूजा घर नहीं हो तो उस जमाने में लोग घर में धान चावल का कोठी रखते थे, तो कोठी के बगल में जगह होती थी तो उसको कोना बोलता था। तो कोने में घुस जाता था कोई तो दिखता नहीं था जल्दी। मैं एक बार अपने जीवन में बताता हूँ घटना। वो धान के कोठी के बगल में जगह थोड़ी अच्छी खासी थी, एक आदमी बढ़िया से बैठ सकता था। उसी में घुस करके एक ठो कपड़ा डाल दिए थे। अब खोजते रह दिन भर खोजे, नहीं मिले हम। रात में हम निकले घर से। कहा तू कहाँ था? हम बोले घर में ही तो था, कहीं तो गया ही नहीं था मैं। कहा खोजते खोजते हम थक गए। तो दादी मेरी थी, दादी कहती कोना में छिपा होगा। तो दादी डांट लगाते, दादाजी कहते बोला क्यों नहीं तुम जब कोना में था? तो हमको दादा कहते हैं ये बोलने हमको नहीं कहा, इसलिए नहीं बोले हम। तो दादी हमको सहयोग ध्यान करने में करती थी बेचारी। तो कहने का अभिप्राय मेरे था कोने में बैठने में अच्छा लगेगा, इसलिए रामकृष्ण कोने में। दूसरी बात मन में और वन में। वन अब उतना शांत नहीं रहा, इसलिए मन में एकांत लाइए। मन में एकांत कब आएगा? जब खूब आप जप करेंगे। जब खूब जप करेंगे तो आपको एकांत महसूस होना शुरू हो जाएगा। जप करते 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 इसको शब्दाभ्यास कहता है किसी दूसरे संप्रदाय में, वर्ण शब्दों का अभ्यास। फिर कहते स्वरूप का चिंतन, मतलब रूप का चिंतन। दूसरे संप्रदाय में अपने उसको मानस ध्यान कहते हैं। तो कहा कि मानस ध्यान कब? जब ये मन एकाग्र हो जाए, तब शांत हो जाए, तब मन में नाना प्रकार का विचार उत्पन्न हो, तब मानस ध्यान नहीं होगा। एक ख्याल रखिएगा। इसीलिए संतों ने कहा कि मन को एकांत में ले जाइए।
एकांत पे जाने के लिए आप कहीं भी रहिए, मन से एकांत रहिए, किसी चीज़ में लगाइए, आप बराबर लगाते रहिए। तो एकांत जैसे मन होगा तब मानस ध्यान बनना प्रारंभ होगा। मानस ध्यान बनेगा तो आप जिधर ताकिएगा तो लगेगा कि हमारे गुरु महाराज जी दिख रहे हैं। वृक्ष को देखिएगा तो लगेगा वहाँ भी हमारे गुरु महाराज की छवि दिख रही है। तो ये आपके यहाँ अंदर आया। जैसे उदाहरण देता हूँ, हम लोग आईना देखते हैं, तस्वीर कहाँ दिखती है? आईना के भीतर में नहीं, लेकिन तस्वीर कहाँ है? वो आईना के भीतर में है। कहाँ है वो? बाहर में है ना। ठीक उसी प्रकार से इतना आपका अभ्यास हो कि आपके आँख में वो दिख जाए प्रतिबिंब, तो लगेगा प्रतिबिंब बाहर बन रहा है। ये होगा कब होगा? जब अति अभ्यास करेंगे तब लगेगा जिधर ताकिएगा उधर छवि नजर आना शुरू हो जाएगा। और उधर आपको लगेगा, कभी कभी देखिए आकाश में देखिएगा ना, आपको एक नमूना बताता हूँ, आकाश में लगेगा गुरु महाराज वहाँ दिख रहे हैं। ये कब होगा? अभ्यास करते करते। अब ऐसी स्थिति आ गई कि जब खूब बढ़िया सा अभ्यास आप करने लग गए, तब कहीं बैठिएगा तब का ध्यान बनेगा। इसीलिए संत महात्मा कहते अभ्यास करो। भगवान बुद्ध भी कहते हैं, उनका भी कथन यही है कि ध्यान करो। ध्यान करेंगे तो असली ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसीलिए असली ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम लोगों को ध्यान करना चाहिए। तो ध्यान किसका, ये प्रश्न उदय होता है आज। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भी ध्यान करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके मायातीत का ध्यान करते थे। रोम रोम खिल जाता था, आनंदित हो जाता था। उसी प्रकार से हम लोग ख्याल करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं कि भाई सुनो कि रोज चढ़ने का प्रयास कीजिए। कहाँ? तो गुरु महाराज कहते हैं चलू चलू यही पथ, चलिए। हाकत दृष्टिरथ धनी सतगुरु बतलाई। दृष्टिरथ पर चढ़िए रोज। चढ़ना किसको कहते हैं? इसको आज जानना चाहिए हम लोगों को बढ़िया से। चढ़ना कहते हैं कि जब हम दृष्टि को एकाग्र कर लेते तब चढ़ना हो गया। जब दृष्टि एकाग्र नहीं हुआ है तो चढ़ना नहीं है। इसलिए कहा चलो चलो यही पथ, चलिए पथ पर। और तब क्या कीजिए? तब दृष्टिरथ हाँकना, मतलब कौन हाँकेगा? हाँकना वही हाँक सकता है जो रथ पर सवार है। घोड़ा कौन हाँकता है? जो रथ पर सवार होता है। उसी प्रकार से याद रखिएगा, जब दृष्टि पर आप बिल्कुल अपने को मजबूत बना लेंगे तब आप चल सकते हैं। हाँकत दृष्टिरथ धनी सतगुरु बतलाई। दृष्टि को खूब मनोयोगपूर्वक करिए। दृष्टि को अभ्यास से अंतः प्रकाश होना स्वाभाविक बात हो जाएगी। अब रह गई, गुरु महाराज कहते हैं कि इतने दिनों तक किया वो गुरु बाबा ने 32 वर्षों तक दृष्टियों का अभ्यास किया। बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज क्या बताया कि लाला कम से कम 10 साल। क्यों? अब इसका प्रश्न है। इसलिए ऐसा उन्होंने कहा कि गुरु महाराज का जो संस्कार था, देखा होगा उन्होंने कि अति संस्कार है। तो अति संस्कार होने के नाते परिणाम ये हो गया कि वह 10 साल में सब कुछ प्राप्त कर लिए। और बहुत दिन गुरु महाराज ध्यान की बात नहीं है, चले जब से 33 वर्षों की उम्र, 33 ईस्वी तक में उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिए थे। गुरु महाराज ने बहुत कुछ नहीं करना पड़ा, 33 ईस्वी में सब कुछ प्राप्त कर लिए थे इन्होंने। उधर 15 और इधर 33, इतने में सब कुछ प्राप्त हो गया था। तो ऐसी स्थिति, इसीलिए हम लोगों को प्रयास और विश्वास के साथ आज ये हम लोग ये निर्णय लें कि अभ्यास करना है। घर में बैठे हैं चाहे दुकान में बैठे हैं, चाहे ट्रेन में हो या प्लेन में हो, कहीं भी हो, अभ्यास मत छोड़िए। अभ्यास करते रहिएगा तो अच्छा लगेगा। इसलिए अभ्यास पर बल दीजिए। आज उन्हीं की वाणी है, उन्होंने ही कहा है कि अभ्यास में कितना दम है। उस मालिक को प्राप्त करना है जो मालिक सब जगह है, तो अभ्यास करना चाहिए। तो संतों ने कहा कि अभ्यास में बल है, ताकत है, इसीलिए अभ्यास करने की चेष्टा और प्रयत्न कीजिए।
लेकिन याद रखिए, बहुत सारा काम लेकर इसमें रहेंगे ना, तब अभ्यास नहीं होगा। अनेक कामों को लेकर के अभ्यास नहीं होता है, और अनेक कामों को लेकर के स्थिरता नहीं आती, ये भी याद रखिएगा। अनेक कामों को जीवन में धारण कर लीजिएगा, स्थिरता नहीं आएगी। स्थिरता तब आती है, लाख सत्संग करें आप और मन की स्थिरता नहीं आई अभी तक, तो गति प्राप्त नहीं होगी। नहीं होगा वो गति प्राप्त, शून्यगत मन नहीं होगा। इसलिए संत महात्मा कहते शून्यगत मन होने के लिए आपको स्थिरता होना बहुत जरूरी है। शून्यगत मन करने के लिए संत महात्मा कहते शून्य ध्यान बहुत उत्तम काम है। इसलिए उत्तम, कितने देर बैठते होंगे? मैं तो बहुतों को देखता हूँ ना, नहीं एक ठो अगरबत्ती दिखाने वाली बात आती है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, बोल देता हूँ, वो इससे करते हैं, इससे कभी भी शून्यगत मन नहीं होगा। इसीलिए अगरबत्ती दिखाने वाला काम को छोड़िए, कोशिश कीजिए कि हम घंटों देर बैठे। जीवन बैठने के लिए मिला है। और एक बात और विशेष, गुरु महाराज ने बड़ा सुंदर शब्द कहा है, गुरु महाराज के बता रहा हूँ, बाबा देवी साहब के शब्दों में भी कहीं है। गुरु महाराज ने बड़ा सुंदर शब्द क्या कहा है कि मानव जीवन मिला है किस लिए, इसको आज जानिए। मानव जीवन केवल संसार के लिए नहीं मिला है, अपने को खोजने के लिए मिला है। और किसी शरीर में आप नहीं खोज सकते केवल मानव के अलावा। इसलिए ये खोजी वाला शरीर है। क्या खोजना है? संसार के पदार्थ। तब अपने को खोजिए, और अपने को नहीं खोज पाए तो कुछ नहीं कर पाए। हर एक जीवन में हम लोगों को मिला है कौन? माता पिता, भाई बंधु, सगा संबंधी। भले रिलेशन नहीं जोड़ पाए अलग बात है, इसमें ज़्यादा जोड़ लिए हैं, लेकिन हर एक जीवन में मिला है कि नहीं मिला है? कहाँ नहीं आपके बाल बच्चे हुए, किस जीवन में नहीं हुए? हाल इतना अंतर जरूर हुआ, उस जीवन में शादी ब्याह नहीं किए होंगे, लेकिन इस जीवन में खाली शादी ब्याह कर रहे हैं। और तो सब जीवन में है कि नहीं बाल बच्चे? पता कर लीजिए, किस जीवन में नहीं है। इतना सजावट शादी ब्याह में नहीं होता होगा उस जीवन में, लेकिन है तो सब जीवन में बाल बच्चे कि नहीं है? गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? हर एक जीवन में है। भूत को भी हुआ करता है, याद रख, बताता हूँ कहानी आपको, सच्ची बात। एक बार की घटना है, एक महात्मा जा रहे थे, तो महात्मा एक भक्त के यहाँ जा रहे थे, तो भक्त का लड़का बीमार पड़ा हुआ था। तो जिस होकर के जा रहे थे वो भूतों के बसे रहा था। तो वहाँ रात में निकले थे महात्मा जी, उसका नाम क्या था भूल रहा हूँ अभी, उस वक्त जा रहे थे, लेकिन वो सीता राम का जप करते थे। तो भूतों ने उनको घेर लिया, तो कहा कि कहाँ जा रहे हैं महात्मा जी? कहा हम एक भक्त के जा रहे हैं। कहा तुम लोग इतना आनंद क्यों है? महात्मा जी पूछते हैं। कहा कल हमारी बच्ची की शादी है, ध्यान दीजिएगा। कहा इतना सजावट किया है तुमने? एक कल्याण में पढ़ा था इसलिए बता रहा हूँ आपको, कितना सजावट क्यों किए हैं? कहा कल मेरी बच्ची की शादी है। कहा किन से होगी? कहा अमुक लड़का की मृत्यु होगी, वो प्रेत बनेगा और उसी के साथ मेरी बच्ची की शादी होगी। जैसे इस शब्द को कहा तो उसी के यहाँ जा रहा था ये, संजोग से वहाँ गया। कहा देखो जी, इसको राम नाम मंत्र जपाना शुरू कर दिया। सीताराम जपते थे, जपते 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 प्रभु कृपा हो गई, मृत्यु टल गया। जैसे मृत्यु गई, टल गई, तो उधर से वो 2-4 दिन के बाद आए तो रो धो रहे थे सब प्रेत। तब फिर पूछते क्यों रो रहे हो जी? कल कह रहे एक महात्मा उसके यहाँ गया, वो राम नाम बता दिया, उसकी मृत्यु नहीं हुई, मेरी बच्ची की शादी नहीं हुई। अब विचार करके देखिए, सब जगह ऐसी स्थिति होती है। इसीलिए आग्रह पूर्वक कहूँगा कि अभ्यास कीजिए,
ये काम आएगा आपके जीवन में। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि अभ्यास बिना मत रहिए। हर एक जीवन में दुख सुख आता है और दुख सुख से मुक्त होने का ये अच्छा अवसर है, इसको मत खोइए। इसीलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं ध्यानाभ्यास करो संसदि चातक दृष्टि बनाइयो। चातक की दृष्टि बनाइए। चातक की दृष्टि जिस दिन बनेगी उस दिन आधा दुख दूर हो जाएगा। जब तक चातक की दृष्टि नहीं बनी है तब तक दुख लगा रहता है। इसलिए मनुष्य को क्या कहा गया? सामाजिक प्राणी है। इसको एक प्राणी शब्द का घोषित किया गया है। ये भी एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज का कुछ कर्तव्य काम करना चाहिए, लेकिन अपना काम त्याग कर करना ये उचित नहीं होता है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि मूल्यवान काम आपका क्या है वो जानना पड़ेगा। बड़े सुंदर शब्द किसी महापुरुषों ने कहा है कि संसार की संपूर्ण सेवा कर लीजिए और स्वयं की सेवा नहीं कर पाए तो आपने कुछ नहीं कर पाए। इसको याद रखिएगा। इसलिए स्वयं की सेवा क्या है? तो बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि स्वयं की सेवा है अपना खोज करना। अपना खोज अगर नहीं कर रहे हैं और सब सेवा कर रहे हैं तो क्या लाभ है? इसलिए एक बहुत अच्छे विद्वानों ने कहा है कि संसार के संपूर्ण सेवा में से अगर आपने अपने लिए कुछ नहीं किया, अपने लिए मतलब निज के लिए कुछ नहीं किया, तो आपने कुछ नहीं किया। इसीलिए अपने लिए कुछ करने की चेष्टा कीजिए। अपना क्या है? अपना यही है कि हम अपने आप को जानें। अपने आप को जानने के लिए स्थिर माइंड करना पड़ता है, स्थिरता लानी पड़ती है। मन में अच्छा चीज़ का चिंतन करिए। हम लोग क्या क्या करते रहते हैं ये ख्याल करिए। इसीलिए बहुत बड़े बड़े विद्वानों का कथन है, मैं इतना संक्षेप में कहना चाहूँगा। बड़े बड़े विद्वानों का कथन यह है कि सबों ने अपना खोज करने के लिए प्रेरणा दिए हैं और कर भी रहे हैं। ये कोशिश कीजिए। हमारे संत महात्मा गण का कथन है कि अपने को जानिए। बाबा देवी साहब का आज परिनिर्वाण दिवस है, लेकिन थे कैसे महापुरुष? किसी महापुरुषों ने बड़ा सुंदर कहा कि बाबा देवी साहब 3-3 घंटा बैठते थे बचपन से, और उन्हीं को दीक्षा भी देते थे जो व्यक्ति 3 घंटा बैठने में सक्षम होते थे। आज तो प्रचार प्रसार के ख्याल से लोग सबको दीक्षा दे देते हैं, लेकिन 3 घंटा बैठने में दीक्षा देते थे। 3 घंटा जो बैठ जाते थे उनको दीक्षा देते थे। गुरु महाराज तक ये जमाना चलता रहा। गुरु महाराज भी उन्हीं को दीक्षा देते थे जो उनके पास गवाह हुआ करते थे। कुछ दिन महर्षि श्री ब्रह्मन जी महाराज भी निभाए। अस्ति विनती पूरी याद होती थी, कितने दिन सत्संग कर रहे हैं, गवाह खोजते थे, तब दीक्षा मिलती थी। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि हम लोग ये ख्याल करना चाहिए कि अभ्यास पर बल देना है। और इस बार की एक विशेषता मैं बताने जा रहा हूँ कि अभ्यास के लिए 2 महीना रखा गया कार्यक्रम। 2 महीना ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम रखा गया है। आकर के अभ्यास कर सकते हैं। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। और एक विशेष बात और सुनाने जा रहा हूँ कि अब की बार पूरी में ध्यानाभ्यास कार्यक्रम रखा गया है। समय भी निर्धारित हो गया है। 5 अक्टूबर से कितना है? 11 अक्टूबर तक। उसमें भी आप लोग जो बैठ सकते 5 टाइम, घूमने वाला नहीं, और जो 7 दिन रह सके उनके लिए ये अच्छा अवसर है। आप आ सकते हैं। घूमने वाला के लिए पहले घूम लीजिए तो बाद में घूमिए। इन 7 दिन जो शिविर में रह सके, 5 टाइम बैठ सके, 3 टाइम सत्संग बैठ सके, उनके लिए सारी व्यवस्था की गई है। अच्छी खासी व्यवस्था, यहाँ से बढ़िया व्यवस्था है। पूरा एसी है, खाने का रूम तक एसी है, सत्संग सुनने वाला भी एसी है, पूरा एसी है, रहने का जगह भी एसी है, पर्याप्त मात्रा में है। लेकिन वही जाएंगे जो 5 टाइम ध्यान में बैठ सके तटस्थ होकर के। ये अब की बार के शुभ समाचार मैं आप लोगों को सुनाया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।
है।